दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन मोहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुभद्रा ने आवाज़ दी, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ाया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन मोहन पर कोई असर नहीं हुआ। वह चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। मोहन उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुँच गया। माँ, क्या बनाया है? पहले जाकर नहा, माँ बोली, फिर आना रसोई में। दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल मोहन को बहुत पसंद थे। वह फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। इसी बीच उसे याद आया कि उसने दांत तो मांजे ही नहीं। उसने फटाफट मंजन लेकर दांतों को रगड़ लिया और मग्गा साबुन लेकर बैठ गया नहाने। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। मोहन ने भरपेट खाना खाया। वह खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, अब कहाँ चल दिया? माँ, लगता है खाना कुछ ज़्यादा ही खा लिया, बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। माँ ने कहा। मोहन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ, तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुभद्रा को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कुछ कहती, मोहन तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। सुभद्रा खाना लेकर खेत पर पहुंची। कबीर बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। सुनो जी, पहले खाना खा लेते। कबीर ने कहा। अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो? मोहन के हाथ से खाना भेज देती। हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। कबीर बोला, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मोहन के माता पिता मोहन की आदत से बहुत परेशान थे। वह कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन मोहन के पिता ने कहा, बेटा, मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे। फसल तैयार होने वाली है, तो सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना। कहीं कोई जानवर खेत में न घुस जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान न पहुँचा दे। मोहन ने कहा, पिताजी, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। कबीर बोला, नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। मोहन डर गया। वह पिता के जाने के बाद माँ से बोला, माँ, सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। सुभद्रा मोहन को सुबह 4 बजे जगा देती है। मोहन हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुँच जाता। वहाँ जाकर देखता, चारों ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। मोहन ने यह सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। यह देखकर मोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। मोहन पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत से माधो काका आए। उन्होंने मोहन से कहा, मेरे खेत में पानी लग गया, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। काका, मुझे तो कुछ पता नहीं, ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। बेटा, कभी पिता के साथ खेत पर आया है जो तुझे पता होगा? माधो काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी मोहन के खेत की ओर कर दिया। उसके बाद माधो काका बोले, जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। मोहन बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज़्यादा भर गया। तभी माधो काका दौड़ते हुए आए और बोलने लगे, नालायक, यहाँ सोने आया था, अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। मोहन हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। माधो काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। मोहन काका से पूछा, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? माधो काका ने कहा, नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, इसलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं।
अब तो भगवान ही मालिक है। मोहन पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को सुभद्रा खाना लेकर आई। उसे ये सब पता लगा तो उसने भी मोहन को बहुत डांटा। शाम को मोहन घर नहीं आया, ना ही उसने खाना खाया। उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब कबीर घर वापस आए तो उन्होंने मोहन के बारे में पूछा। सुभद्रा ने सारी बात बता दी। कबीर सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा मोहन पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। उन्हें देखते ही बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहें तो मुझे पीट लीजिए। नहीं बेटा, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। मोहन की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। सुभद्रा ने उसे खाना दिया लेकिन उसने नहीं खाया और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा। सुभद्रा कबीर से बोली, जी अब क्या होगा? आधी फसल तो बर्बाद हो गई। कबीर सुभद्रा से मुस्कुरा कर कहता है, कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफ़ी है। कबीर मोहन को बुलाया और बोला, बेटा अब तो नुकसान होना था हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़ कर दोबारा बोनी होगी। पिताजी आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतज़ाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे मोहन अपने पिता के साथ खेत पर पहुंच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। मोहन अब एक कर्मठ मेहनती इंसान बन चुका था। ऐसी ही अच्छी मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।